नमस्कार, मेरा नाम है आशीष पी मिश्रा और सनातन संस्कृति भारत पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम कर रहे हैं गीता पर एक श्रृंखला। तीसरे अध्याय में हमने जाना कि दंभी पुरुष का अर्थ क्या है, यह श्री कृष्ण हमें बताते हैं। हमने देखा कि कृष्ण हमें बताते हैं कि कर्म किस भाव से करना चाहिए, सदा घूमने वाला सृष्टि चक्र क्या है, कर्म का दार्शनिक सिद्धांत क्या है और मनुष्य कर्मों से छूट कैसे सकता है। आइए अब आरंभ करते हैं अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। आत्मसिद्धि मानव जाति का 4 वर्णों में विभाजन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह आत्मज्ञान का विज्ञान कर्मयोग की विधि से आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके भगवत दर्पण बुद्धि से कर्म करने से प्राप्त होता है। इस कर्मयोग की परंपरा बहुत पुरातन, बहुत पुरानी है। यह योग वैज्ञानिक और सर्वथा तर्क संगत है, ऐसा सिद्ध हो चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने इस अविनाशी योग को सबसे पहले सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा। मनु प्राचीन विधि वेता थे, मनुस्मृति के लेखक थे। मनु ने इसे अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना और इसका आचरण किया। इसके द्वारा संसार चक्र और उसके दुखों, क्लेशों और संताप से मुक्त हो गए। किंतु उसके बाद योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। तू मेरा भक्त, इच्छुक, शिष्य और प्रिय मित्र है, इसलिए इस पुरातन योग के सार को आज मैं तुझसे कहता हूं। अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, मैं इस बात को कैसे समझूं कि आपने ही कल्प के आदि में सूर्य को यह उपदेश दिया था, क्योंकि आपका जन्म तो अर्वाचीन है, अभी हाल का है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। मनु और इक्ष्वाकु ने बहुत समय पहले जन्म लिया था। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मेरा यह पहला जन्म नहीं है, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, पर भेद यह है कि उन सबको तुम नहीं जानते, किंतु मैं जानता हूं। अर्जुन ने कहा, ठीक है, पर आपने मुझे यह बतलाया है कि आत्मज्ञान होने पर मनुष्य संसार चक्र और उसके दुखों से छूट जाता है और फिर जन्म नहीं लेता, और आप आत्मज्ञान में प्रवीण हैं, अतः इसलिए आप कर्मों और वासनाओं के बंधन में नहीं आते हैं, ऐसे अज्ञानी हुआ करते हैं। तब फिर आप जन्म क्यों लेते हैं? श्री कृष्ण ने कहा कि यह प्रश्न बहुत ही युक्ति संगत है। अनंत, अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी अपनी इच्छा से, अपनी प्रकृति को अधीन करके, अपने स्वभाव को अधीन करके, अपनी योगमाया से साकार रूप से प्रकट होता हूं। क्यों? धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए, मनुष्य मात्र को धर्म पारायण जीवन व्यतीत करना सिखाने के लिए और दुष्कृति का दमन करने के लिए, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। जो मुझको जान लेता है और मेरे अवतारों के अभिप्राय को, मतलब को समझ लेता है, वह मुझ में ही है, और वह मरने पर फिर जन्म नहीं लेता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। बहुतों ने इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने में अपना सारा जीवन लगाकर इस प्रकार परम गति को प्राप्त किया है। वे आसक्ति, भय और क्रोध से सर्वथा मुक्त हो गए थे। सभी जिज्ञासु कर्मयोग या ज्ञान योग के द्वारा मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त मैं सबको निष्पक्ष होकर उनके आचरण के अनुसार ही फल देता हूँ।
अपनी अपनी मान्यता के अनुसार लोग मेरा भजन स्मरण करते हैं, अतएव मैं उनको उनकी भावना के अनुसार ही भिन्न भिन्न रूपों में, अलग अलग रूपों में दर्शन देता हूं। अर्जुन ने पूछा, यदि जैसा कि आप कहते हैं सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, उच्चतम ज्ञान या आत्मसिद्धि का प्राप्त करना सरल है, तो फिर लोग निम्न पथ पर, निचले पथ पर, छोटे रास्तों पर चलते हैं और सांसारिक पदार्थों को क्यों चाहते हैं? श्री कृष्ण ने कहा, क्योंकि वे कर्मफल को तुरंत चाहते हैं, अतः वह बलिदानों का निम्न मार्ग अपनाते हैं। वे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं, उनका पूजन करते हैं, क्योंकि कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। पर उस मार्ग पर जो मनुष्य को आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, प्रगति अवश्य मंद होती है, धीमी होती है और फल देर में मिलता है। मानव जाति का वर्णों में विभाजन और उनका वर्गीकरण, मानवता का निर्माण करने वाले उपलब्ध मन, वृद्धि के प्रकार सारे मनुष्य 4 वर्णों के अंतर्गत आते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। उनके स्वभाव के अनुसार ही उनके कर्तव्य कर्म नियत किए गए हैं, जिनका पालन करके वे पारंगत हो सकते हैं। ब्राह्मण जो मननशील वर्ग में है, अध्ययन अध्यापन के लिए सबसे उपयुक्त है। क्षत्रिय जो बलवान और क्रियाशील होते हैं, युद्ध और शासन करने के लिए बिल्कुल सही हैं। वैश्य व्यापार के लिए और शूद्र अन्य सब वर्णों की सेवा करने के लिए उपयुक्त हैं। सारी दुनिया में यही 4 वर्ण पाए जाते हैं। इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा ही रचा गया है, पर मैं यह सब अपनी माया के द्वारा करता हूं। इसलिए पर ब्रह्म होने के नाते मैं सृष्टि की रचना और वर्णों के विभाजन आदि कर्मों का कर्ता नहीं हूं। मेरे में अहम भाव नहीं है जो कर्म फल का हकदार हो। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, वह भी कर्मों तथा वासनाओं से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। यह न सोचना कि यह कोई नया सिद्धांत है, ऐसी बात नहीं है। पहले भी मुमुक्षुओं ने, जानने वालों ने इस रहस्य को समझकर स्वार्थ रहित निष्काम कर्म किए हैं। तुम पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले इन कर्मों को ही करो, उन्हीं के दिखाए हुए मार्ग पर चलो और सफलता प्राप्त करो। कर्म, शास्त्र विरहित करने योग्य कर्म, उचित और अनुचित कर्मों में भेद को कैसे समझा जाए? वे एक दूसरे के इतने पास, निकट और मिले जुले से मालूम होते हैं कि उनका निर्णय कठिन है। अर्जुन पूछते हैं कि आप कर्म करने पर जोर देते आए हैं, पर मुझे यह कैसे मालूम हो कि मेरे लिए सही उचित कर्तव्य कर्म कौन से हैं? श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारी शंका स्वाभाविक है, पर इस द्विधा में तुमको उद्विग्न नहीं होना चाहिए। कर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसका सीधा उत्तर देने में पहले महात्मा लोग भी असमर्थ थे। उनके लिए भी यह एक जटिल समस्या थी। कर्तव्य मार्ग का मार्ग, रास्ता बहुत ही संकीर्ण, बहुत ही पतला है। कर्म और अकर्म का भेद मैं तुमको भली भांति समझाकर कहूंगा, जिससे कर्तव्य के बारे में जो तुम्हारी शंका है वो मिट जाएगी। कर्म के प्रश्न के 3 पहलू हैं। पहला, कर्म, कर्तव्य कर्मों का करना। दूसरा, अकर्म, कोई भी कर्म न करना। और तीसरा, विकर्म, यानी कि निषिद्ध कर्म का करना।
यहाँ हमको अकर्म से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि बिना कर्म के जीवन संभव नहीं है। जहाँ जीवन है वहाँ उसकी अभिव्यक्ति हमारे शरीर के द्वारा अवश्य होगी, और इसी क्रियाशीलता या चेष्टा को कर्म कहते हैं। सच्चे कर्तव्य का पालन कर्म है। उचित कर्तव्य कर्मों का आचरण रचनात्मक होता है और उसके फल उत्तम होते हैं। यह आध्यात्मिक विकास में सहायक है। इसके विपरीत अर्जुन, निषिद्ध कर्म का आचरण विनाशकारी होता है। इससे करने वाले की शांति और संतुलन भंग हो जाते हैं और आसपास के लोग भी दारुण दुख और अशांति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है वह बुद्धिमान है। कर्म उसके शरीर के अंगों के द्वारा होते हैं और वह केवल उनका दृष्टा यानी उनको देखने वाला होता है। इस प्रकार वह स्वयं यानी कि उसकी आत्मा अकर्ता है और कर्मों के मिथ्या अभिमान से मुक्त है, जबकि उसके शरीर के अंग कर्म करते हैं। इसी प्रकार वह स्वयं अकर्म में भी सक्रिय रह सकता है। जब उसका मन परमात्मा के संसर्ग में संपर्क में व्यस्त होता है और उससे घुल मिलकर परामर्श करता है, बात करता है, उस समय वह अपने अंदर पूर्णता, व्यस्त या क्रियाशील है, जबकि उसके शरीर के बाहरी अंग कोई भी कर्म नहीं कर रहे हैं। ऐसा वह मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है। वह वास्तव में संत है, साधु है। वह अपनी सारी कर्म शक्ति बचाकर रखता है और आवश्यकता होने पर बड़ी ही चतुराई होशियारी से उसको अपने कार्य पर केंद्रित करता है। कर्म फल के स्वप्नों से वह विक्षिप्त या व्याकुल या अधीर नहीं हो जाता। यह विचार अपने मन में कभी नहीं लाना चाहिए कि मनुष्य जो सब दार्शनिकों का विषय रहा है केवल एक निश्चेष्ट, निष्क्रिय मिट्टी का पुतला, मिट्टी की मूर्ति मात्र है। नहीं, वह सारे जगत में सबसे अधिक गत्यात्मक शक्ति है। आत्मा पवित्र है और सदा पवित्र रहती है, जबकि शरीर कर्म करता है। आत्मा को पाप दूषित नहीं कर सकता, क्योंकि वह सदा अकर्मण्य है। वह केवल एक निर्लिप्त दृष्टा है, दूर से रहकर देखने वाली। किसी का खेल देखने वाला कभी थकता नहीं है, क्योंकि खेलने वाले दूसरे होते हैं, पर उनको देखने वाला तो दृष्टा या दर्शक ही कहा जाएगा। अर्जुन कहते हैं कि कृपा करके ऐसे बुद्धिमान पुरुष के बारे में कुछ और बताइए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी मिल जाता है वह उसी में संतुष्ट रहता है। सफलता और असफलता में, हर्ष और शोक में, समृद्धि और विपत्ति में वह समान रहता है, तथा प्रशंसा और निंदा का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हर हाल में वह शांत और निश्चल रहता है। वह अपनी आत्म सिद्धि को जानता है, जिससे वह असीम अपार स्वतंत्रता का अनुभव करता है। वह इन सीमित और अपूर्ण विषयों के संसार में लिप्त नहीं होता, फंसता नहीं है। इस प्रकार वह पूर्ण ज्ञान में सिद्ध होता है और उसका चित्त, उसका मन निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थिर रहता है। वह इस असार संसार के झूठे प्रलोभनों से मोहित नहीं होता। वह अपनी सारी सांसारिक क्रियाओं को भगवान के चरणों में अर्पण कर देता है। वह अपने सारे कर्मों का आचरण ऐसी आस्था, सद्भावना और पवित्र मन से करता है कि उसके सारे कर्म मामूली धार्मिक अनुष्ठानों से अधिक श्रेष्ठ यज्ञ हो जाते हैं। सचमुच ऐसे कर्मों का फल अधिक श्रेष्ठ होता है।
अर्जुन, इस प्रकार मनुष्य मात्र के हित में और परमात्मा को अर्पण करके जब वे अपना सर्वस्व लगाकर कर्म करते हैं तो उनका यह श्रम, पूजा और कर्म दोनों के समान हो जाता है और सारी मनुष्य जाति का भला होता है। परमात्मा भी प्रसन्न होता है। यह सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। परमात्मा और विश्व दोनों संतुष्ट होते हैं। साधारण अनुष्ठानों में केवल भगवान की पूजा होती है और सिर्फ उनको तुष्ट किया जाता है, जबकि उसके शरीर के अंग बाहरी दुनिया में क्रियाशील होते हैं। उसका मन परमात्मा के संसर्ग में रहता है, संपर्क में रहता है। शरीर और बाहरी दुनिया में सर्वोत्तम नाता नहीं है। मनुष्य के मन और परमात्मा में भी इसी प्रकार का संबंध अधिक कल्याणप्रद है। बुद्धिमान पुरुष इस बाहरी दुनिया और इसके प्रलोभनों से थोड़ा भी प्रभावित नहीं होता है। वह जानता है कि इस असार संसार के सारे हर्ष, सुख अनित्य और क्षण भंगुर हैं, पल में समाप्त हो जाने वाले हैं। अंत में यही खेद, यही दुख रह जाता है कि हाय, मैंने अपना सारा जीवन व्यर्थ में ही गंवा दिया। इसलिए स्वार्थ रहित सेवा और परमात्मा के स्मरण में जो सच्चा और स्थायी सुख मिलता है, वह उसी को चाहता है। इस प्रकार के कर्म उसको संसार और उसके दुखों से नहीं बांधते। उसमें कर्तापन का यानी करने वाले का अभिमान नहीं होता, क्योंकि वह जानता है उसके द्वारा ईश्वर की इच्छा ही यह कर्म कर रही है। वह स्वयं कुछ नहीं करता। ऐसा पुरुष कोई पाप नहीं कर सकता। वे सब तो यज्ञ के सिद्धांत और तत्व को भली भांति जानते हैं। उस अभिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के योग्य हैं, जो सब जिज्ञासुओं के लिए एक ही हैं। इस प्रकार के यज्ञ के द्वारा जिस आंतरिक तुष्टि, उद्दीप्त शांति आदि की प्राप्ति होती है, वही तो अनंत आनंद का सार है। अर्जुन, इसका प्रतिकरण भी सत्य है और अकर्मी है। यह केवल स्वार्थपूर्ण कर्म करता है, उसको शांति नहीं मिलती, न इस लोक में न परलोक में। यह यज्ञ केवल पुरुषार्थ के द्वारा ही संपन्न होते हैं। जो जीवन के विज्ञान के उस तात्विक सार को समझता है, उसे तुम मोक्ष के लिए तैयार सुसज्जित समझो। ज्ञान ही अंत में मनुष्य को अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति करा सकता है। ज्ञान योग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है और आध्यात्मिक यात्रा की आखिरी मंजिल है, और सब मार्ग अंत में इसी मुख्य मार्ग राजसी पथ से जा मिलते हैं, जो मनुष्य को अक्षर ब्रह्म तक ले जाता है। अन्य सब मार्गों को ज्ञान मार्ग तक पहुंचने का साधन ही समझना चाहिए। यह सबसे सीधा और सभी दोषों से रहित पथ यानी कि रास्ता है अंतिम लक्ष्य तक पा जाने के लिए। जब भी कोई इस मार्ग पर चलने लगता है तो उसे परम सत्य के दरवाजे तक पहुंचा हुआ ही जानो। अब अर्जुन पूछते हैं कि इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किन किन बातों की आवश्यकता है। श्री कृष्ण बताते हैं, एक ऐसे विद्वान गुरु की परम आवश्यकता है जिसको सत्य की अनुभूति हो चुकी है। शिष्य को अपने गुरु में अटल तथा दृढ़ विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। अपने गुरु के प्रति उसका आत्मसमर्पण अत्यंत आवश्यक है। गुरु से अपनी शंकाएं, अपने विचार कहने चाहिए और उसका समाधान कराना चाहिए। गुरु की आज्ञा के अनुसार शिष्य को आत्म संयम करना चाहिए और निष्ठा युक्त पवित्र जीवन बिताना चाहिए। दूसरे विज्ञानों से विपरीत यहाँ सत्य का केवल बाह्य ज्ञान, बाहरी ज्ञान होना काफी नहीं है।
यदि गुरु को दैवी अनुभूति का व्यक्तिगत रूप से ज्ञान हो चुका है, तभी वह उपदेश के योग्य समझा जाएगा। ज्ञान की दूसरी शाखाओं के सिद्धांतों और तथ्यों का तुम जितना चाहे अध्ययन करो और उनको समझो, पर समय बीतने पर उनको भूला जा सकता है। किंतु आत्मज्ञान के विषय में ऐसी बात नहीं है। एक बार इस बात की प्राप्ति तथा अनुभूति होने पर इसको भूला नहीं जा सकता। आत्मसत्ता के बारे में फिर वही शंका नहीं होती और ना कोई भ्रम होता है। इस अलौकिक दैवी अनुभूति के प्रकाश में यह बात भली भांति समझ में आ जाती है कि वही एक परब्रह्म परमात्मा सब जीवों के द्वारा व्यक्त हो रहा है। यह तत्व ज्ञान ही हमारी सारी पाप वासनाओं का नाश कर सकता है। यह मनुष्य को सदा के लिए पवित्र कर देता है। अर्जुन पूछते हैं कि ज्ञान पाप को कैसे मिटा सकता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जैसे प्रज्वलित आग ईंधनों को भस्मसात कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्मसात कर देती है, राख कर देती है। वे सारे कर्म जो वासनाओं को उत्पन्न करते हैं, चाहे वह पुण्य कर्म हो या पाप कर्म, हाल ही में कटी हुई टूटी हुई लकड़ी को भी आग राख कर देती है, चाहे समय भले थोड़ा ज्यादा लगे। ऐसे ही ज्ञान घोर घृणित पापों को भी भस्मसात कर देता है। कोई भी वस्तु ज्ञान से अधिक वांछित यानी पाने योग्य नहीं है, किंतु यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि यह तत्व ज्ञान लगातार पुरुषार्थ से, मेहनत से ही प्राप्त हो सकता है। ऐसा गुरु भी जो इस ज्ञान की अनुभूति करता है और इसको अपने सबसे चतुर शिष्य को नहीं दे सकता, जैसे कोई किसी को एक साधारण वस्तु दे देता है, वह केवल इसको प्राप्त करने का मार्ग बतला सकता है। ज्ञान की दूसरी शाखाओं के विपरीत इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए समय की कोई सीमा नहीं लगाई जा सकती। इसकी कोई समय सारिणी नहीं बन सकती। इन त्रुटियों के होते हुए भी मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि अपने चुने हुए मार्ग को अपनाए रखना, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निष्ठा, आत्मसंयम और लगातार चेष्टा प्रयास, ये सब परम शांति के प्राप्ति में सहायक होते हैं। हे अर्जुन, इस जगत में वह पुरुष अत्यंत मंद भाग्य और दयनीय है जो इस तत्व ज्ञान के महत्व से श्रद्धा रहित और संशय युक्त होता है, इस पर शंका करता है। मैं तुमको आश्वासन देता हूं कि वह मनुष्य अवश्य सिद्ध ज्ञानी हो जाता है जो कर्म फलों को, निरर्थक चिंताओं को सर्वथा त्याग देता है, जिसको इस दैवीय वचन में पूर्ण विश्वास है कि इस ज्ञान से आत्म सिद्धि मिल सकती है, जो कि जितेंद्रिय है। ऐसा प्राणी जीवन मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन, मेरे प्रिय मित्र, क्या मेरे वचनों पर तुमको अब भी विश्वास नहीं हुआ? उठो, अपने अज्ञान को त्याग दो और आत्मज्ञान का वस्त्र पहन लो। तो इसी के साथ अध्याय 4 समाप्त होता है। अगले अध्याय 5 कर्म संन्यास योग में हम जानेंगे कि कर्म संन्यास और कर्म योग के समझने में अर्जुन को क्या कठिनाई हो रही थी। मनुष्य को कर्म का आचरण किस प्रकार करना चाहिए जिससे वह पाप से दूषित न हो। अगले अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान के द्वारा अज्ञान के नाश के लिए कौन सा मार्ग बताया गया है। समदर्शन से हम क्या समझते हैं, समदृष्टि वाले मुनि को क्या फल प्राप्त होता है। तो आज का अंक आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। पिछले 3 अंकों पर
आपका जो प्रतिसाद आया है, आपका जो प्रेम मिला है, उसके लिए मैं गदगद हूँ, आभारी हूँ। आशा है यह अंक भी आपको पसंद आया होगा। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर हमारे इस पॉडकास्ट को सुन या देख रहे हैं, वहां पर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके कमेंट्स हमारे जोश और उत्साह को बढ़ाते हैं। हमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। हमारा आईडी है सनातन संस्कृति भारत। तो आज के अंक में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, जिसमें हम बात करेंगे अध्याय 5 पर। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।